हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो? सो आज एक वीडियो बनाने का मेरा मन हुआ। जो बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं, जिन लोगों की थिंकिंग इस तरीके की होती है कि सर बैकलॉग आने से क्या मेरा जो सीवी है या मेरा रिज्यूम है वो बिगड़ जाएगा? क्या बैकलॉग का कोई असर पड़ता है जब मैं जॉब करने जाऊंगा? या क्या वो मुझे पूछेंगे कि सर इतना सारा केटी क्यों आया है? क्या सर बैकलॉग आने से लाइफ ख़त्म हो जाती है? तो पहली चीज़ तो मैं आप सबको ये बता देना चाहता हूँ कि इंजीनियरिंग में बैकलॉग आना वो बहुत ही नॉर्मल बात है। ठीक है, आप अकेले ऐसे इंसान नहीं हो जिसको बैकलॉग आया है। बहुत सारे लोग हैं जिनको बैकलॉग आता ही आता है। कुछ लोगों को मेहनत नहीं करी इसलिए आ जाता है, कुछ लोगों को मेहनत करी है फिर भी आ जाता है ना। ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे। तो पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि बैकलॉग आ जाने से या केटी आ जाने से कोई कैरियर पे काला दाग नहीं पड़ जाता है। मैं खुद का एक्सपीरियंस मैं बताता हूँ आपको कि मेरी खुद की बात करूँ, जब 2008 में मैंने स्टार्ट किया था। सो मैं फर्स्ट सेम में रीसप्लिंग, उस वक्त इतना इंजीनियरिंग में जितना आसानी से एडमिशन मिल जाता है उतना नहीं मिलता था। वहाँ पे एक एक सीट के लिए मेहनत करनी पड़ती थी। 2008 की बात कर रहा हूँ, जीटीयू की फर्स्ट बैच। फिर जाके तो 2-3 साल के बाद उन लोगों ने डबल शिफ्ट कर दिया। यू नो ऑल द स्टोरी। मैं रीसफलिंग में मुझे एडमिशन, रीसफलिंग का मतलब क्या है कि आपका राउंड चला गया। बहुत सारे राउंड होने के बाद अगर कोई सीट्स बचती है 2-3 राउंड हो जाने के बाद, फिर उसका रीसफलिंग होता है। एक साथ किसी ने किसी जगह पे ले लिया तब जाके मेरा। तो जब मैं एंटर हुआ मेरे सिस्टम स्टार्ट हो चुका था और ये गवर्नमेंट कॉलेज था। तो आप जानते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में क्या होता है। मेरा फर्स्ट सेम का जब रिजल्ट आया तब मुझे 2 चीज़ में बैकलॉग आया था। एक इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, तो मैं समझ सकता हूँ ड्राइंग में मेरा 36 का डिजिट है, और एक आता था कम्युनिकेशन स्किल। अब उसमें मुझे भी नहीं पता है क्यों आया। तो उस वक्त मैं थोड़ा टेंस हो गया था। और बहुत सारे लोग जब दूसरे वो बोलते हैं ना 3 इडियट्स के अंदर के, जब अपना कम मार्क्स आए तो उससे दुख नहीं होता, लेकिन दोस्त का ज़्यादा मार्क आ जाए तो थोड़ा ज़्यादा दुख होता है। वही वहाँ पे सीन था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, मेरे दोस्त थे, जिनको मेरे से बहुत अच्छा मार्क्स आ रहा था एंड दे आर एन्जॉइंग। एक दूसरे से पूछ रहे थे क्या SPI है, क्या CPI है, और मैं सोच रहा हूँ यार अपना क्या बताऊँ मैं। तो पर उससे क्या हुआ मैं आपको बताऊँ। बैकलॉग आने का रीज़न ये होता है कि आप एक तो पहले आपको पता नहीं होती है कैसे यूनिवर्सिटी के लिए तैयारी करें, है ना। तो सबसे पहले आपको तो वो पता होना चाहिए कि यूनिवर्सिटी के लिए कैसे तैयारी करना है। तो तब अगर मुझे पता नहीं था, फिर मैंने सोचा समझा किस तरीके से तैयारी की जाती है, वो सारी चीज़। कभी टाइम मिलेगा तो मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा किस तरीके से तैयारी की जाती है। तो मैंने सब किया और फिर मुझे मोटिवेशन मिला कि आप कुछ करके दिखाना। उसके बाद सेकेंड सेम से लेके 8th सेम तक मैं टॉप 3, मेरे क्लास के टॉप 3 एंकर में मेरा नाम रहता था। और लास्ट में तो मैं फर्स्ट सेकंड पे आ चुका था। ये क्यों हुआ? तो इससे क्या, मैंने अगर मैं हार मान ली होती तो क्या होता। अब मेरे एक दूसरा भी स्टूडेंट था जिसके फर्स्ट सेम में 6 सब्जेक्ट में बैकलॉग आए थे। तो जब सेकेंड सेम उसने एग्ज़ाम दिया तो उसने 12 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिया। जो 6 सब्जेक्ट पिछले बैकलॉग थे वो, और 6 करंट, और वो सभी में पास होके आया। तो आप सोच को क्या मेंटेलिटी। तो इससे कोई लाइफ ख़त्म नहीं। आज वो अच्छा जॉब कर रहा है, अभी वो दुबई में काम कर रहा है। मेरा देखो, मैंने PhD किया, ठीक है। ME में भी मेरा एक में बैकलॉग आया था, अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स। आई डोंट नो क्यों आया था, सबको पढ़ाया था लेकिन मेरा आ गया। तो ऐसा होता है, बस इससे हार नहीं मानना है, उससे आगे आना है। हमें ऐसा सोचना है कि मेरे में कुछ कमी रह गई होगी, मुझे अब इम्प्रूव करना है, ठीक है। दूसरी चीज़, जब आप जॉब लेने जाओगे तो उसको आपसे कोई लेना देना नहीं होगा। वो आपके कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, ही विल जस्ट चेक योर नॉलेज, ठीक है। वो आपको पूछेगा नहीं क्या आपका कितना बैकलॉग है, वो ऑल दैट ही इज़ आस्किंग यू इंटरव्यूज़, एंड उसको लगेगा कि आपका नॉलेज ठीक है, देन इट इज़ ओके। फिर डिग्री तो वो सब HR वाले चेक करते, वेरीफाई करते, और उनको कुछ लेना देना नहीं, दे आर जस्ट चेकिंग। हाँ, कोई अच्छी कंपनीज होती है जो प्लेसमेंट में आती है तो उनके लिए थोड़ा क्राइटेरिया रहता है कि भाई इतने बैकलॉग वालों के अलावा। पर इससे लाइफ ख़त्म नहीं होती है यार, लाइफ इज़ नॉट एंड फ्रॉम हियर। तो मैं आपको बता लेता हूँ कि बैकलॉग आना कोई बुरी बात नहीं, आप निकाल सकते हो। बस आपको अपना मेंटल एटीट्यूड है वो चेक करना होता है कि मुझे किस तरीके से अब आगे बढ़ना है। लाइफ ख़त्म नहीं होगा, रिज्यूम में कोई काला धब्बा नहीं लगेगा, आप कर सकते हो, ठीक है। यू नीड टू जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ। आपको एक चीज़ सीखनी होती है, कैसे इंजीनियरिंग में मुझे पास होना है, क्या करूँ मैं, किस तरीके से, मैंने कहाँ पे गलत करा। अगर मेहनत नहीं करी है तो फिर उस पर कोई एनालिसिस ही नहीं होता, क्योंकि आपने मेहनत ही नहीं करी है। तो मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को बता देना चाहता हूँ कि आज तुम्हारे सामने जो बात कर रहा है उसको फर्स्ट सेम में 2 बैकलॉग था 2008 में। मास्टर्स के अंदर उसको अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स में एक ही सब्जेक्ट में 2 बार देना पड़ा था रिपीट, पता नहीं क्यों, फिर भी दिया था मैंने, है ना। इट इज़ नॉट लाइक दैट। पर अब देखो, मैं आज बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ और उनको मेरी पढ़ाई अच्छी, मैं जो टीचिंग अच्छी भी लगती है।
तो आप मेरा मेंटल एटीट्यूड देखो, मैंने अपने आप को इम्प्रूव करा, मैंने ऐसा नहीं सोचा कि मैं ख़त्म हो गया, मैंने देखा कि अब यहाँ से क्या हो सकता है। हाँ, दो चीज़ हो सकती है, मैं रोना रो कि भाई मेरा तो बैकलॉग आ गया, क्या हुआ, देखो ना यूनिवर्सिटी की सिस्टम ही ख़राब है, तो मैं रोता रहता, लोग बोलते हाँ ठीक है भाई सही है, बुरा हुआ, पर उससे काम नहीं होना, हम तुमको उससे बाहर आना है, ठीक है। और बैकलॉग आने से कि तुम्हारे लाइफ में कोई गलत चीज़ नहीं हो जाती है, ठीक है, तुम्हारा काला धब्बा नहीं लगता है, वो तुम्हारा नॉलेज चेक करेगा जो भी बंदा होगा। हाँ, कोई कई जगह पे ऐसा क्राइटेरिया होगा कंपनी प्लेसमेंट के अंदर के बैकलॉग वाले को अलाउ नहीं करेंगे, लेकिन वो 10% ही होगी, बाकी 90% तो पूरी दुनिया पड़ी हुई है यार, कुछ भी कर सकते हो तुम, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो बैकलॉग आने से कि तुम्हारी दुनिया ख़त्म नहीं हो जाती है, कोई अलग दुनिया। सो इट इज़ जस्ट मेंटली चीज़ होती है। और एक बार आप डिग्री लेके बाहर निकलोगे ना, फिर आप सोचोगे कि बैकलॉग, ये मार्क्स, सारी चीज़ें मैटर नहीं करती है। उसके बाद आपका नॉलेज, आपका कॉन्फिडेंस, आपका कम्युनिकेशन स्किल, यही सारी चीज़ मैटर करती है। तो इन सब चीज़ों से बाहर आओ। अगर बैकलॉग वाले स्टूडेंट से बहुत बड़ा लाइफ पड़ा है, बहुत बड़ा, द स्काई इज लिमिट, यू ऑल आर यंग सोल्जर्स, योर एज इज वेरी लेस माई स्टूडेंट्स, यू हैव इनॉर्मस अपॉर्चुनिटीज, कीप दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड इन योर माइंड, ठीक है। तो पहला काम करो, बैकलॉग निकालो, और वो आराम से निकल जाएगा, ठीक है। तो बैकलॉग आने से कोई खराब नहीं हो सकता। अब उसके बाद आप क्या करते हो ना, वो डिसाइड करता है। सो बैकलॉग इज नॉट अ बैड थिंग, ठीक है। ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि इंडिया में जितने भी इंजीनियर्स पढ़ रहे होंगे, उसमें से 60 to 70% इंजीनियर को कभी ना कभी कोर्स, किसी भी सब्जेक्ट में बैकलॉग आता ही है। तो क्या उसकी लाइफ खत्म हो जाए? नहीं, आज वो अच्छी अच्छी जगह पे अच्छी अच्छी जॉब कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको मिलवा सकता हूँ उनसे, ठीक है। तो इट इज़ नॉट दी एंड, इट्स योर मेंटल एटीट्यूड। उसके बाद उन्होंने क्या किया जिससे वो बैकलॉग निकला, वो सोचना है मुझे वहाँ से निकलना है। सो बैकलॉग इज नॉट दी एंड ऑफ योर लाइफ, ठीक है। वो ऑब्स्टेकल है, वो चला जाएगा, तुम मेहनत करोगे। सो इट इज़ नॉट दी एंड। सो दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। बच्चों के बैकलॉग आने से कुछ नहीं होता है, वो निकाल दो, काला धब्बा लग जाएगा, 2-3 सर्टिफिकेट हो जाएंगे, वो कुछ मैटर नहीं करता है यार। तुम्हारा नॉलेज मैटर करता है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारा स्किल अगर मैटर करता होगा तो वो 10% जगह है, 90% जगह खुली है तुम्हारे लिए, जहाँ पे तुमको तुम्हारा सर्टिफिकेट भी नहीं मांगेगा, वो सिर्फ HR वाला देखेगा। ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, ठीक है। सो लग जाओ मेहनत करने के लिए मेरे दोस्तों। अब जवान, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, आप बहुत कुछ कर सकते हो। अब मैं आगे और भी ऐसे वीडियो लेके आऊँगा कि जहाँ पे मैं आपको हेल्प करवाऊँ, अगर बैकलॉग आए तो कैसे तैयारी करें, फिर कौन कौन से, अगर आपके मैकेनिकल इंजीनियर्स हो तो आपके पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या क्या कर सकते हो, बहुत सारे वीडियोज़ लेके आऊँगा। अभी ऐसे टाइम निकालूंगा मैं हर रोज़ आपसे कुछ बात करने के लिए, ठीक है। तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्रोफेसर कार्तिक वीडियोस आपको हेल्पफुल हो रहे तो इसको डोनेट करें, ठीक है। अपने दोस्तों को बताएं प्रोफेसर कार्तिक इंजीनियरिंग चैनल के बारे में, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँचे। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।